सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है जिस क्लास को स्टार्ट करेंगे वो क्लास है पूरा विश्व ज्योग्राफी की। और एक विश्व ज्योग्राफी की जो बेहतर समझ होती है वो किस तरीके से आती है, यहाँ पर हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। बचपन से आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते आए हैं कि महाद्वीप क्या होता है, महासागर क्या होता है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, महासागरों की संख्या कितनी है। लेकिन आज हम लोग एकदम विधिवत तरीके से इन महाद्वीपों को बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग इस विश्व ज्योग्राफी में मुख्य रूप से फोकस करेंगे महाद्वीपों पर। तो महाद्वीप क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि महाद्वीप क्या होता है। तो अगर महाद्वीप को परिभाषित करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्थल खंड का कोई भाग होता है, स्थल खंड का कोई भाग होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, जल होता है। स्थल खंड का कोई भाग जिसके चारों तरफ क्या होता है, जल। लेकिन बात ये होती है कि स्थल खंड का कोई भाग जिसके चारों तरफ जल हो वो क्या है, महाद्वीप है। तो इस तरीके से कई महाद्वीप आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके घर के आसपास भी ढेर सारे महाद्वीप मिल जाएंगे इस तरीके के। तो इसका मतलब है कि ये तो सही परिभाषा नहीं है। तो सही परिभाषा क्या है, तो बस यहाँ पर कुछ शब्दों को जोड़ना है इसके साथ। जैसे स्थल खंड का वह बड़ा से बड़ा भाग, स्थल खंड का वह बड़ा से बड़ा भाग जो महासागरीय जल द्वारा घिरा होता है, महासागरीय जल द्वारा घिरा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाद्वीप क्या है, स्थल खंड का वह बड़ा से बड़ा भाग है जो महासागरीय जल द्वारा घिरा होता है। अगर अब हम बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 7। फिलहाल जो है एक नया महाद्वीप अभी हाल ही में खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। वो भविष्य में 8वां महाद्वीप हो सकता है। जो एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में जब जाते हैं तो एक देश पड़ता है न्यूजीलैंड, जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के रूप में विभाजित है। तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को यही समझना है, यही जानना है कि वर्तमान समय में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो 7 है। और इन 7 महाद्वीपों में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 महाद्वीप आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि वो महाद्वीप कौन कौन से हैं और उनकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक महाद्वीप लिखा है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसी तरीके से जहाँ से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समाप्त हो रहा है, एक दूसरे महाद्वीप की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसी तरीके से जस्ट सामने जाते हैं तो यहाँ पर एक अगला महाद्वीप मिलता है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और इस ठीक अफ्रीका महाद्वीप के जैसे ही आप ऊपर जाते हैं एक नया महाद्वीप मिलता है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। और इस यूरोप महाद्वीप से जब आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक नया महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। और इसी ठीक एशिया महाद्वीप के जब आप नीचे आएंगे तो एक महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में जब आप आएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर एक महाद्वीप मिलता है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये महाद्वीप पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई मानव तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पर अपने कार्य को करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए इसको वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन ये है कि हम लोगों को अभी इसको अलग अलग महाद्वीपों के रूप में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन आज हम लोगों का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग अन्य चीज़ों को समझते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अब इन 7 महाद्वीपों में यहाँ पर देखिएगा एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है। ये जानते रहिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी तरीके से जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यहाँ आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसी तरीके से 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप और 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से एक प्रकार से क्षेत्रफल के अनुसार ये 7 सबसे बड़े महाद्वीप हैं क्रम वाइज, ये भी आप जान चुके हैं। अब देखिएगा 5 महासागर भी हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर महासागरों की जो कुल संख्या है वो 5 है। और उन 5 महासागरों में यहाँ पर देखिएगा पहला महासागर प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर से और पूर्व में जा रहे हैं अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है। और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हिंद महासागर दिखाई दे रहा है।
इसी तरीके से जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक महासागर दिख रहा है, अंटार्कटिक महासागर, जिसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक छुपा हुआ महासागर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से महासागरों की कुल संख्या 5 है और इन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर क्षेत्रफल के अनुसार देख लीजिए प्रशांत। प्रशांत से आगे जाते हैं दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक। इसी तरीके से और आगे जाते हैं तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद और चौथा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर। इसके बाद सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से ये 5 महासागर हैं क्षेत्रफल के अनुसार क्रम वाइज। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये महासागर और महाद्वीप किस तरीके से स्थित हैं। तो इस मैप को समझने का सबसे बेहतर तरीका एक आपके पास होता है ग्लोब। तो ग्लोब जो है 3D में होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये एक प्रकार से जो है मैपिंग का 2 डायमेंशनल फिगर है जिसे आप एटलस के रूप में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा महासागर और महाद्वीपों को हम लोग जरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके पश्चिमी हिस्से पर आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर। लेकिन ये दिशा का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सामान्य सी बात है रीजनिंग के प्रश्न भी सॉल्व करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है इसे नॉर्थ कहा जाता है, ठीक इसके नीचे साउथ होता है, आगे ईस्ट होता है और इधर होता है वेस्ट। तो यही काम यहाँ भी करना है। इस तरीके से डायरेक्शन बनाइएगा। ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। नीचे क्या आएगा? साउथ आएगा। इधर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। इधर क्या आएगा? वेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा हिस्सा हुआ? पश्चिमी हिस्सा हुआ। ये कौन सा हिस्सा हुआ? पूर्वी हिस्सा हुआ। ये कौन सा हिस्सा हुआ? उत्तरी हिस्सा हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके पश्चिमी हिस्से पर आपको एक महासागर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। और याद रखिएगा जो ये प्रशांत महासागर है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। और ये सबसे बड़ा महासागर होने के साथ साथ जानते रहिएगा ये पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर भी है। तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखना है प्रशांत महासागर के बारे में। एक, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बड़ा होने के साथ साथ ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये गहरा महासागर है और याद रखिएगा जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त भी याद रखिएगा जिस महासागर में स्थित है वो महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा वो महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसी प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी स्थित है? मेरियाना गर्त स्थित है। साथ ही साथ जब इसके आकार की बात की जाती है तो आकार जब आप देखेंगे तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार बनता है। लेकिन आकार से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि आज हम लोगों का मुख्य फोकस है महाद्वीप। तो ठीक यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है इसी तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पूर्वी हिस्सा होता है। तो जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर देखिए दूसरा महासागर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। और याद रखिएगा जैसे आपको प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भी पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। साथ ही साथ ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर है, मतलब यहाँ तक पूरा इसका विस्तार हुआ है। ये पूरा प्रशांत महासागर है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर भी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भी पश्चिमी हिस्से पर प्रशांत महासागर है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पूर्वी हिस्सा होता है और इस पूर्वी हिस्से पर देखेंगे तो इधर अटलांटिक महासागर दिखाई देता है। इसी तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा होता है और इधर भी अटलांटिक महासागर का ही विस्तार हुआ है। इसी तरीके से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आर्कटिक महासागर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से पर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसी तरीके से ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका महाद्वीप के भी पश्चिमी हिस्से पर यही महासागर दिख रहा है, अटलांटिक महासागर। और इस ठीक अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर हिंद महासागर दिखाई दे रहा है। और इस अफ्रीका महाद्वीप के जब उत्तरी हिस्से पर जाते हैं तो ये भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है। और इसी भूमध्य सागर के ठीक उत्तर में यूरोप महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो जो ये भूमध्य सागर है इसके बारे में जानते रहिएगा। ये टेथिस सागर का अवशेष है। और इस टेथिस सागर का जन्म जो है कैसे हुआ था? तो शुरुआती दौर में आपको पता है कि जो है एक महाद्वीप था पेंजिया और एक ही महासागर था पैंथालसा। और ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा जाता है, ये बात आपको पता है। तो इस तरीके से जब 2 ये महाद्वीप आए
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो उन्हीं के बीच में एक महासागर आया जिसका नाम था टेथिस सागर, और उसी टेथिस सागर का अवशेष है भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर से जैसे ही आप पूरब में जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, तो ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है खाली वाला, ये आपको यहाँ पर लाल सागर दिख रहा है। ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। अब ये जो भूमध्य सागर और लाल सागर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक नहर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो नहर है, इसी नहर का नाम है स्वेज नहर। तो आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। इसी तरीके से जो ये भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, अब देखिए ये दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है, नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। इसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के जब आप पूरब की दिशा की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये एशिया महाद्वीप, और ये एशिया महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है अरब प्रायद्वीप, और ये अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। तो कहने का मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के ठीक पूरब ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में ये कौन सा सागर है? लाल सागर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एशिया को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग कर रहा है? लाल सागर अलग कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर आएंगे तो यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है, और यूरोप महाद्वीप का यहाँ पर जो देश नीचे लटका हुआ दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है स्पेन। इसके बाद नीचे अफ्रीका महाद्वीप, और इसी अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से एक प्रकार से ये भूमध्य सागर अलग कर रहा है। और इस भूमध्य सागर में जाने का रास्ता जो है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और जो ये जिब्राल्टर जल संधि है, आपसे पूछा जाएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है, और इसी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा एशिया महाद्वीप से ठीक जब आप नीचे आते हैं, और इसी एशिया महाद्वीप में ये भारत है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं भारत के भूगोल के रूप में। अब इसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये छोटा सा प्रांत दिखाई दे रहा है जो द्वीप के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया प्रांत। और इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, और ये पापुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी। तो प्रश्न ये भी आएगा कि सर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो पहला कौन सा है? तो पहला यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी। तो ये बात आपको याद रखना है। और इन द्वीपों से मिलते जुलते नाम कई हैं, जैसे आप देखिए कई नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए अंतर को स्पष्ट कर देता हूं यहीं पर मैं लिख करके। देखिएगा मिलते जुलते नाम क्या क्या है। तो मिलते जुलते नामों में आता है महाद्वीप, देखिए लास्ट में आ रहा है द्वीप, तो एक होता है महाद्वीप। महाद्वीप के बाद बारी आती है द्वीप की। इसी तरीके से एक मिलता जुलता नाम होता है प्रायद्वीप का। इसी तरीके से एक मिलता जुलता नाम नदी द्वीप का होता है। तो ये सब मिलते जुलते नाम हैं, देखिए सब में द्वीप लगा है। तो प्रायद्वीप सबसे ऊपर, महाद्वीप, महाद्वीप के नीचे द्वीप, इसके बाद प्रायद्वीप, इसके बाद नदी द्वीप। अब यहाँ पर देखिएगा महाद्वीप की अगर हम बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप, आपको पता है। इसी तरीके से अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा इस नदी द्वीप का नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में जिस नदी पर स्थित है वो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो याद रखिएगा ये मिलते जुलते संदर्भ है। महाद्वीप कौन सा, एशिया। द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड। प्रायद्वीप कौन सा, अरब का प्रायद्वीप। नदी द्वीप मांजुली। तो ये मिलते जुलते संदर्भ हैं जिन्हें हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये मिलते जुलते नाम बड़े कन्फ्यूजन करते हैं। महाद्वीप पूछता है तो समझ में नहीं आता है कि महाद्वीप है कि द्वीप है। तो इस तरीके से ये कुछ संदर्भ रहे। और हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारा आज का जो मुख्य फोकस बिंदु होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं जहाँ से हमें चीज़ों को सीखना है और शुरू करना है। तो ये महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब यहाँ पर देखिएगा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे से एक नए महाद्वीप की शुरुआत होती है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से पर जब जाएंगे तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप की शुरुआत होती है।
तो कहने का मतलब कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, किसी जलसंधि के माध्यम से ये एक दूसरे से अलग भी होते होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम बेरिंग जलसंधि है। और ये बेरिंग जलसंधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलसंधि है। इस जलसंधि को आपको याद रखना है और किन किन संदर्भों में याद रखना है वो संदर्भ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में कौन सी जलसंधि है? बेरिंग जलसंधि है। तो याद रखिएगा जो ये बेरिंग जलसंधि है ये एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है, लेकिन दो महासागरों को जोड़ेगी भी। ये कौन सा महासागर है? पूरा प्रशांत महासागर। इधर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा जो ये बेरिंग जलसंधि है ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। साथ ही साथ जानते रहिएगा जो ये बेरिंग जलसंधि है इसी से होकर एक देशांतर रेखा गुजरती है जिसका नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर में आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइडियल कहने का मतलब कि इंटरनेशनल डेटलाइन। तो याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आइडियल जो किस जलसंधि से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा किस जलसंधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। इसी तरीके से जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक देश मिलता है जिसका नाम है पनामा। ये नीचे वाला जो देश दिख रहा है इस देश का नाम है पनामा और इसी पनामा देश के नाम पर यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया है और इस नहर का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया 1914 में और इस नहर का नाम है पनामा नहर। और याद रखिएगा जो ये पनामा नहर है ये पनामा नहर किसको किससे अलग करती है? तो याद रखिएगा जो ये पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। तो ये बात आपको याद रखनी है, पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग हुआ है, जबकि बेरिंग जलसंधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग होता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा जो ये एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है इस एशिया महाद्वीप का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और इसको हमें विशेष रूप से अब यहीं से एक प्रकार से हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जरा समझिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो देश दिखाई दे रहा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, अब यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ये बात आपको याद हो चुकी होगी कि ये महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। काफ़ी देर से लिखा है और ये बात शायद अब आपको याद हो चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे ऊपर देश दिखाई दे रहा है इस देश का नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। और इसी कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा डॉलर है। इसी तरीके से नीचे आते हैं, कनाडा से ठीक नीचे दूसरा देश मिलता है जिसे आप कहते हैं USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी भी डॉलर है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तीसरा देश मिलता है जिसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। मैक्सिको। और इस मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। इसी तरीके से जब आप लास्ट में आते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि ये देश पनामा है। इसके बीच में यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग 8 है। अब 8 कहने का मतलब ये है कि 8 देश जो ये मिलते हैं उसमें ढेर सारे नाम मिलते हैं। ग्वाटेमाला है, बेलीज है, एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, इस तरीके से ढेर सारे छोटे छोटे देश मिलते हैं। तो इन देशों से मतलब नहीं है क्योंकि हम अभी एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में ये बंटवारा जो हुआ है उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जब पूरब में जाते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा है जिसको मैंने पहले ही बताया है, इसका नाम है ग्रीनलैंड और यही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इस ग्रीनलैंड की कहानी को जरा समझिएगा। जो ये ग्रीनलैंड है ये अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन
अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए या राजनैतिक रूप से देखा जाए तो इस पर यूरोप महाद्वीप के एक देश का अधिकार है। अब यूरोप महाद्वीप के जिस देश का अधिकार है उस देश का नाम आप पता करके बताइएगा कि आखिर इस ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है। तो ये बात आपको पता करनी है। फिलहाल मैंने क्लास में कई बार इसका डिस्कशन किया है और इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि इस पर किसका अधिकार है, लेकिन जानते रहिएगा कि यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन राजनैतिक रूप से इस पर किसका अधिकार है, ये बात आपको पता करनी है। और पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ग्रीनलैंड पर इस पर अधिकार किसका है। तो यहां पर देखिएगा, जो ये ग्रीनलैंड देश दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भौगोलिक रूप से पार्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, लेकिन राजनैतिक रूप से इस पर जिस देश का अधिकार है वो देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब यहाँ पर देखिएगा, ग्रीनलैंड से जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा अटलांटिक महासागर है और इसी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर आते हैं मैक्सिको देश के बगल में, तो यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और इसी मैक्सिको की खाड़ी के बगल में देखिए उठी हुई संरचना दिखाई दे रही है और इस उठी हुई संरचना का नाम है युकाटन प्रायद्वीप। क्या नाम है? युकाटन प्रायद्वीप। और इसी युकाटन प्रायद्वीप के ठीक जब आप ऊपर जाएंगे, मतलब इस मैक्सिको की खाड़ी से ऊपर आप जाएंगे युकाटन प्रायद्वीप के ठीक ऊपर, तो एक देश मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा, यहाँ पर मैं क्यूबा को बना रहा हूँ। ये देश कौन सा है? क्यूबा है। क्यूबा जिसकी राजधानी है हवाना। अब यहाँ पर देखिएगा ये देश है क्यूबा। क्यूबा के अलावा इसी अटलांटिक महासागर में ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश स्थित हैं। आपको याद रखना है, क्यूबा के अलावा इसी अटलांटिक महासागर में ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश स्थित हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये मुख्यतः 3 पार्टों में बटा हुआ है। अब उसी पार्ट को समझाने के लिए मैंने आपको कनाडा देश के बारे में बताया, यूएसए के बारे में बताया, मैक्सिको के बारे में बताया, इसके बाद पनामा देश के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ क्यूबा है और ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो ये कनाडा और यूएसए है, इसी कनाडा और यूएसए को सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया है और वो नाम है एंग्लो अमेरिका। तो आपसे पूछा जाता है कनाडा और यूएसए को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पहला पार्ट है जिसको नाम दिया गया है एंग्लो अमेरिका। तो याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिका महाद्वीप में या एंग्लो अमेरिका में 2 देश स्थित हैं, जिसमें एक है कनाडा और दूसरा है यूएसए। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसका विस्तार हुआ है मैक्सिको से लेकर पनामा तक। अब मैक्सिको से लेकर पनामा तक स्थित देशों का जो ये समूह है, इसी समूह को नाम दिया गया है सेंट्रल अमेरिका। तो याद रखिएगा, मैक्सिको से लेकर पनामा तक स्थित देशों के समूह को क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका। इसके बाद जब इसके बगल में आप जाते हैं तो ये है अटलांटिक महासागर और इसी अटलांटिक महासागर में ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देशों का एक समूह बनता है और इसी समूह को नाम दिया गया है वेस्ट इंडीज। तो याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज जो भारत में एक टीम बन करके आती है क्रिकेट खेलने के लिए, तो याद रखिएगा किसी देश का नाम नहीं है वेस्ट इंडीज, बल्कि ये अटलांटिक महासागर में स्थित ढेर सारे छोटे छोटे द्वीपीय देशों का एक समूह है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है मुख्यतः इन्हीं 3 पार्टों में बटा हुआ है। इन 3 पार्टों में पहला पार्ट एंग्लो अमेरिका, और याद रखिएगा जो ये एंग्लो अमेरिका दिखाई दे रहा है, इस एंग्लो अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है उसका नाम है कनाडा। इसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका है, कहाँ से? मैक्सिको से लेकर पनामा तक, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक जाइए इस मुख्य भूमि पर, तो जो देश मिलेंगे ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत। और इसी सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। तो सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैक्सिको है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये है वेस्ट इंडीज, और इस वेस्ट इंडीज का जो सबसे बड़ा देश है ये मैंने लिखा है जिसका नाम है क्यूबा। तो याद रखिएगा, जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है मैंने बताया कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, एंग्लो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज। कनाडा और यूएसए को क्या कहा गया? एंग्लो अमेरिका, और इस एंग्लो अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। इसके बाद मैक्सिको से लेकर पनामा तक सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैक्सिको है।
इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बताया वेस्ट इंडीज़ है, और वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्यूबा है। तो इतनी बात आपको एकदम स्पष्ट होगी, यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर डाउट भी हो तो आप वीडियो को पीछे करके सारी चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में आता है कि कहीं पर डाउट है या कहीं पर समस्या है, तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, जिसका नाम क्या है? एंग्लो अमेरिका। अब यहाँ पर देखिएगा जो एंग्लो अमेरिका है, मैं जियोग्राफी को बहुत डीप में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता दूँ कि जियोग्राफी को डीप में पढ़ना है तो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, बहुत डीप में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, और मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी अगर जानने की बात है तो इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को मैं अगर कवर करूं तो मान के चलिए कि 1 महीना पूरा इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर काम चलता रहेगा। और मैं ये भी कर सकता हूं कि जो ये महाद्वीप अभी तक मैंने आपको बताया है, इसको मैं आधे घंटे में भी कवर कर सकता हूं। कहने का मतलब कि मैं आपको पूरी दुनिया का सफ़र आधे घंटे में करा सकता हूं। कोई ऐसी जहाज़ नहीं बनी हुई है, किसी ऐसी जहाज़ का निर्माण आज तक नहीं हुआ है जो आधे घंटे में आपको पूरी दुनिया घुमा दे। तो ये कलम की ही ताकत है, मार्कर की ताकत है, जो आपको पूरी दुनिया घुमाने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये एंग्लो अमेरिका है, इस एंग्लो अमेरिका को थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो एंग्लो अमेरिका है, इसी एंग्लो अमेरिका में, एंग्लो अमेरिका कहने का मतलब कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिएगा ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा है, और इसी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक झील स्थित है, जिस झील का नाम है सुपीरियर झील। नाम आपने सुना होगा क्योंकि बहुत ही चर्चित झील है सुपीरियर झील, और आपने इस संदर्भ में इसका नाम सुना होगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कहाँ स्थित है? एंग्लो अमेरिका में स्थित है, मतलब कनाडा और अमेरिका देश की सीमा पर स्थित है। अब देखिएगा जो ये सुपीरियर झील दिखाई दे रही है, इसी सुपीरियर झील की तरह इस एंग्लो अमेरिका में 4 और झीलें पाई जाती हैं, जिसमें एक का नाम है ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन के बाद इरी झील मिलती है, और आगे जाएंगे ऑन्टेरियो झील मिलती है, और एक झील पूरी तरीके से अमेरिका में मिलती है जिसका नाम है मिशिगन। तो इस तरीके से 4 + 1 सुपीरियर 5, ये 5 झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, और इन्हीं 5 झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झीलों के नाम से जाना जाता है। तो ये महान झील कहाँ पाई जाती है? एंग्लो अमेरिका में। लेकिन इन 5 झीलों का नाम आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, जिसमें नाम है सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ऑन्टेरियो झील, मिशिगन झील। और मिशिगन झील मैंने बताया कहाँ है? अमेरिका में है। ये ऐसी अकेली झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में है, बाकी 4 जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। तो वैसे भी आपको पता है कि गन सबसे ज़्यादा किसके पास है, ताकत ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो गन जहाँ दिखाई दे समझ जाइएगा कि गन अमेरिका में ही है, कहीं और नहीं है। अब वो बात अलग की है कि भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, रसिया के पास भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तभी तो लोगों को डरा करके रखता है। तो याद रखिएगा मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में है, बाकी 4 झीलें कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। अब इसके बाद देखिएगा जो ये एंग्लो अमेरिका है, इसी एंग्लो अमेरिका में एक घास का मैदान मिलता है, और इस घास के मैदान का नाम आपको याद रखना है, और इस घास के मैदान का नाम है प्रेयरी। क्या नाम है? प्रेयरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ये प्रेयरी घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है एंग्लो अमेरिका में। कहने का मतलब कि कनाडा और अमेरिका देश में पाया जाता है प्रेयरी घास का मैदान। और जो ये प्रेयरी घास का मैदान है ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवृत्ति का घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो याद रखिएगा आपसे पूछेगा कि प्रेयरी घास का मैदान कैसी प्रवृत्ति का है? तो याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधी। अब ये शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है? तो जब आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ा होगा
या फिर नहीं पढ़े हैं तो कभी हम ही पढ़ा देंगे यहीं पर। लेकिन जानते रहिएगा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो घास का मैदान है ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और ये जो अक्षांश है ये उत्तरी अक्षांश है, मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में ये घास का मैदान पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब यहाँ पर देखिएगा जो ये प्रेरी घास का मैदान है, इस प्रेरी घास के मैदान में गेहूं की खेती की जाती है और बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसलिए आपसे एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरी घास का मैदान किसके लिए फेमस है, तो गेहूं की खेती के लिए। और गेहूं की खेती इतनी अधिक मात्रा में होती है कि इसको एक उपाधि मिली है, विश्व का अन्नागार। तो विश्व का अन्नागार किसे कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान को ही कहा जाता है। अब देखिएगा इसके आगे जब और आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पर देखिएगा जो ये कनाडा देश दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार से उत्तरी ध्रुव के काफी करीब है, और उत्तरी ध्रुव के ज्यादा करीब होने की वजह से जो ये कनाडा का ऊपरी हिस्सा है और ये जो ग्रीनलैंड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इनका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। और इसी बर्फीले भाग में एक जनजाति रहती है जिसका नाम आपको याद रखना है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो। क्या नाम है, एस्किमो। तो ये एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये पाई जाती है कनाडा और ग्रीनलैंड में, रेड इंडियन अमेरिका में पाई जाती है, रेड इंडियन। और ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये पाई जाती है कनाडा और ग्रीनलैंड में। और ये जो एस्किमो जनजाति है ये इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है कि एस्किमो जनजाति इस बर्फीले क्षेत्रों में जब रहती है तो ये बर्फ का ही घर बना लेती है, और जो ये बर्फ का घर बनाती है इसी को नाम दिया गया है इग्लू। क्या कहा जाता है, इग्लू। तो याद रखिएगा जो ये एस्किमो जनजाति है ये बर्फ का घर बना करके रहती है, और इसी बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बर्फ के बने घरों को क्या कहा जाता है, बर्फ के बने घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। इसी तरीके से जो ये एस्किमो जनजाति है एक पशु को पालती है जिसका नाम है रेंडियर। तो आपसे पूछा जाता है कि रेंडियर किसका पालतू पशु है, तो याद रखिएगा एस्किमो जनजाति का। इसी तरीके से जो ये एस्किमो जनजाति है एक धारदार भाले का प्रयोग करती है, मतलब एक धारदार औजार का प्रयोग करती है जिसको हार्पून कहा जाता है। तो याद रखिएगा हार्पून किसका औजार है, तो याद रखिएगा एस्किमो जनजाति का औजार है। एक प्रकार से भाला होता है जिसका प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, एस्किमो। तो याद रखिएगा ये सारी बातें कि इग्लू क्या है, हार्पून क्या है, रेंडियर क्या है, ये सभी संदर्भ किससे जुड़े हुए हैं, एस्किमो जनजाति से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिएगा ये जो है एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बात हो गई किसकी, एंग्लो अमेरिका की। एंग्लो अमेरिका के बाद जब आप और नीचे आते हैं तो दूसरे नंबर पर क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। अब सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका में मैंने बताया कि ढेर सारे देश आते हैं और इनकी चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसलिए जो है इस चर्चा को मैं आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और अधिक लंबा हो। इसके बाद की जो बची हुई बातें हैं हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है इन चीज़ों को बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। 2 मिनट में सारी चीज़ों को हम खुद रिवाइज़ करवा देते हैं, आपको किन बातों को याद रखना है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में मुख्य फोकस बिंदु तो यही है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मैंने बताया कि उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग भी होता है। किसके माध्यम से अलग होता है भाई, तो बेरिंग जल संधि के माध्यम से अलग होता है। और बेरिंग जल संधि के बारे में मैंने बताया कि बेरिंग जल संधि के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और वो क्या है, यहाँ से होकर के मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इंटरनेशनल डेटलाइन, जिसे आइडियल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसी के ठीक नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी अलग होता है। किसके माध्यम से, पनामा नहर के माध्यम से। इसका निर्माण कब हुआ, 1914 में हुआ। तो ये दोनों महाद्वीपों को अलग कर रही है, लेकिन 2 बड़े महासागरों को जोड़ भी रही है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये 3 पार्टों में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एंग्लो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज। एंग्लो अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैक्सिको,
वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा देश क्यूबा। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, मैंने बताया द्वीपीय देशों का समूह है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इसी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है प्यूर्टो रिको गर्त। और मैंने क्रम भी बताया, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, सीधे आगे जाइए इस क्रम में। इसके बाद ऊपर मैंने बताया ये आर्कटिक महासागर सबसे छोटा, इसे छुपा भी कहा जाता है। और ये देखिए आधा दिखाई दे रहा, आधा अधूरा, तो अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसको देखिएगा, अंग्रेजी के अक्षर यस जैसा दिख रहा है, तो पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यस जैसा है। ये मैंने बताया त्रिभुजाकार इसका आकार है। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों की जो मुख्य चर्चा रही वो किस पर रही, एंग्लो अमेरिका पर रही। इसके बाद देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बात करें, कनाडा और अमेरिका में ढेर सारे शहर हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है और समझना भी होता है। तो उन शहरों की बात करें और बाकी चीज़ों की बात करें तो हम लोग अन्य किसी क्लास में देखेंगे। और हाँ, यहाँ पर जानते रहिएगा जो ये सुपीरियर झील है, इसी सुपीरियर झील के बगल में एक ह्यूरॉन झील है, और ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील एक